हमारे पास इस वक्त पावर क्राइसिस है, हमारे पास सिक्योरिटी की क्राइसिस है, हमारे पास इकोनॉमी की क्राइसिस है। लोड शेडिंग इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 16 घंटे तक लोड शेडिंग। लेकिन हम मईशत को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं रहेगी, हमारे अवाम जमहूरियत से और उससे जो है मायूस हो जाएंगे, वो बिल्कुल अलग थलग होकर बैठ जाएंगे। इंडिया के बारे में बार बार हम बात करते हैं, उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करवाकर अपने मुल्क के अंदर उन चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू किया जिससे उनका इंपोर्ट बिल कंट्रोल में है। उधर से 44 अरब रुपया भारत को बैरूनी अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती है, पाकिस्तान में 1.5 अरब डॉलर की आती है। हुकूमत ये कह रही कि हम बोझ नहीं डालना चाहते, बहुत अच्छी बात है, पहली आवाम पिसी हुई है, लेकिन उसके साथ हमारी कुछ अयाशियां भी चल रही, और वो अयाशियां स्मार्टफोन्स हैं। तकरीबन गालिबन हमारा जो बिल इसका आता है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। साथियों, यहाँ भारत में लाइन लगी हुई है निवेशकों की कि भाई आसान शर्तों पे पैसा ले लो, कश्मीर में लगा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आईटी सेक्टर में लगा लो, नॉन आईटी में लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग में लगा लो, इसमें लगा लो, उसमें लगा लो। हर चीज़ में पैसा लगाने के लिए निवेशक जो है वो इंडिया में बैठे हुए हैं, और एकदम हल्की जितनी शर्तें वो रख सकते हैं उतनी हल्की शर्तें, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इसको वहाँ से जाने मत दो। इंडिया में पैसा लगाओगे तो कई गुना कमाओगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिचुएशन आप देख लो, सब ने इनकार कर दिया, सऊदी ने इनकार, यूएई ने इनकार, चाइना ने इनकार, खाली एक आईएमएफ है वो भी इतना ज़्यादा इनको निचोड़ रहा है, ऐसा लग रहा है 1 बिलियन के बदले में वो न जाने कितने बिलियन इनसे उल्टा कमा लेगा। पूरी चीज़ क्या अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। इर्द गिर्द की दुनिया की भी नजरें पाकिस्तान के ऊपर है कि वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, और अगर करता है खुदा न खास्ता तो उसका फिर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। एज ए न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है वो, और सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमी के थ्रेट्स भी चल रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या होने 100 बिलियन रुपीस पर मंथ सब्सिडीज जो मैं या मेरे जैसे जितने भी पाकिस्तानी जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या डीजल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मकसद के लिए, तो वो सब्सिडीज हमें मिल रही है। क्या हुकूमत इसको मजीद बर्दाश्त कर सकती है? कि असेंबलीज इसलिए डिसॉल्व नहीं हो सकती कि फिर इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा, और वो जो कहते थे कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेंगी, फिर मुझे भी लगता है कि वाकई इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेंगी। एक और भी इश्यूज, क्योंकि इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि मैं कहता हूँ किसको छोड़ा जाए और किसके ऊपर बात की जाए। 300 अरब रुपए के जो जमा हुए हैं, चाइनीज जो पावर कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी डिमांड किया है कि आप हमें ये 300 अरब रुपए दें, वरना हम जो आपको पावर दे रहे हैं, जो आपको बिजली बनाकर हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे हैं, इनके प्लांट्स हम बंद कर देंगे। तो वक्त सिचुएशन ऐसी है, यकीन करें कि पाकिस्तान ने मुश्किल हालात देखे होंगे, बिल्कुल आए हैं, हर किस्म के हालात आए हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, अपने बड़ों से सुनते हैं, लेकिन शायद इस वक्त सिचुएशन और है, और उसकी वजूहात गालिबन बहुत सारी हैं। उस वक्त शायद हमारे साथ जो हमारे दोस्त ममालिक थे, कोई ना कोई हमारा हाथ पकड़ लेता था, लेकिन इस वक्त लगता ऐसे है कि कोई हमारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। जब आपके पास खाने पीने को नहीं है और 220 मिलियन पॉपुलेशन को खिलाना, इट्स नॉट अ जोक। 2013 की मुझे परवेज हुदवाई की वो बात याद है। मैं किसी मीडिया ग्रुप के साथ काम कर रहा था और वहां पे आए हुए थे शो में, तो उनसे बात हो रही थी। उसने कहा कि सबसे जो खतरनाक इस वक्त बॉम्ब है, दैट इज द पॉपुलेशन बॉम्ब, जो पाकिस्तान की एक बड़ी रैपिड जो बढ़ रही है उनकी कोविड की वजह से। कोविड तो इंडिया में ज्यादा आया, लेकिन ये फैक्ट है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, बांग्लादेश में आ रही है सारी बाहर के पैसा ही, हम क्यों डिफॉल्ट हो रहे हैं? हम डिफॉल्ट हो गए हैं। डिफॉल्ट होने से मैंने कल ये बात की है कि हम पड़े हुए हैं इलेक्शनों में, या हम कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करो, या ये इररेलेवेंट हो गई हैं बातें।
اس वक्त मुल्क बचाओ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुल्क को बचा नहीं पा रहे, सब मिल के बचाओ, सब कुव्वतें मिल जाओ और मुल्क को आप ना बैठ के उसको बेहतर करो। हम मुल्क तो हमारे हाथ से निकल गया है। शहबाज शरीफ साहब 23वें वजीर आजम है, 1998 से अब तक आप 23वें प्रोग्राम में जा रहे हैं IMF के, और कोई मुल्क क्यों नहीं जाता, भारत क्यों नहीं जाता? सबसे ज्यादा टैक्स एमनेस्टी हम देते हैं। तो ये जो मशराफिया की मईशत है तमाम पार्टियों की है, पीपल्स पार्टी की भी है, फौजी हुकूमत की भी है। सीपैक यहाँ का ला रहा है, श्रीलंका में जो उसको झटका लगा है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुश्किलात में आती है और तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कहेगी ये सीपैक की वजह से है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वहाँ के कराची के तकरीबन 3-4 बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, वो वहाँ पे वाक़या है। उस जगह पे ये हमला प्लांटेड एक बम था जो किया गया। तो एक तरफ तो इन चीजों को कंट्रोल करना है, साथ में आज ही एक शॉपकीपर दोस्त से बात हो रही थी, काफी बड़ा बिजनेस है उनका, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि फखर भाई क्या होगा। मैंने कहा यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब वो शायद किसी की समझ में भी नहीं आ रही हो। हुकूमत ये कह रही कि हम बोझ नहीं डालना चाहते, बहुत अच्छी बात है, पहली आवाम पिसी हुई है, लेकिन उसके साथ हमारी कुछ अयाशियां भी चल रही, और वो अयाशियां स्मार्टफोन्स हैं। तकरीबन गालिबन हमारा जो बिल इसका आता है 1.5 बिलियन US डॉलर्स के हम मोबाइल फोन्स मंगवाते हैं। फिर ईडेबल ऑयल है, एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम 5 अरब डॉलर का हम ईडेबल ऑयल मंगवाते हैं। इंडिया के बारे में बार बार हम बात करते हैं, उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करवा कर अपने मुल्क के अंदर उन चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू किया जिससे उनका इंपोर्ट बिल कंट्रोल में है। बांग्लादेश ने किया, उनके कंट्रोल में। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। अगर आज से 10 साल या 20 साल पहले ऐसे फैसले किए जाते तो शायद हम आज जिस हालत में कि डिफॉल्ट वाली सिचुएशन में ना होते। हमारे पास इस वक्त पावर क्राइसिस है, हमारे पास सिक्योरिटी की क्राइसिस है, हमारे पास इकोनॉमी की क्राइसिस है। लोड शेडिंग इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 16 घंटे तक लोड शेडिंग इस वक्त हो रही। बलूचिस्तान का भी तकरीबन सेम हाल है। वो बेचारे फिर हमसे भी, वो मेरे फादर कहते हैं कि मतलब हम अमेरिका से 200 साल पीछे और फिर हमारे इलाके बाकी पाकिस्तान से 200 साल पीछे। बात बांग्लादेश 71 में हमारे तकरीबन 25 साल के बाद बना, मुश्किल वक्त से गुजरा, लेकिन आज वो कंट्रोल में, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, बाकी चीजें बेहतर है। हिंदुस्तान हमारे साथ एक साथ आजादी मिली, एक ही दिन मिली, वो बेहतर हुआ, हम क्यों गए नीचे की तरफ? इसके ऊपर हमें शायद हमने नहीं सोचा, और आज हम यही देख रहे हैं कि यार दुनिया हमारी ऊपर नजरें गाड़ी हुई और वो हमें बुरा भला कहती है। और सबसे बड़ा मसला हमारी सिक्योरिटी मसाइल का है, मिलिट्री। हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो देख रहे हैं, उनको क्या भाई, वो अपना मुल्क उन्होंने देखना है कि वो पाकिस्तान को देखें। हाँ, वो इस वजह से देखेंगे एज ए नेबर कंट्री, वो देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात होते हैं तो उन्होंने क्या करना है अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने ये देखना है, वो हमारे मसाइल के जिम्मेदार न वो है। लोग कहते हैं जी IMF है, मैं कहता हूँ IMF भी नहीं, IMF एक बैंक है। साथियों, इकोनॉमी का तो जो बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान में है वो तो हम कह सकते हैं है ही, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखो, दुनिया में कोई भी देश इतने ज़्यादा बात नहीं करता है सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, पैसा नहीं बचेगा तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। वो पाकिस्तान में ज़्यादा किस लिए होती? क्योंकि पाकिस्तानियों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और एक एक पाकिस्तानी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इंडिया हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, यूरोप हो, दुनिया में चाहे अफगानिस्तान ही आप देख लो, पड़ोसी देश, इसमें लाखों लोगों की, इन सबको टोटल मिला है तो लाखों लोगों की जान जो है वो पाकिस्तानियों ने ली है, और इसी आतंकवाद के ज़रिए से ली है। अफगानिस्तान में तो बल्कि सबसे ज़्यादा हद ही पार कर दी सारी। ये जाके वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए, हिंदुस्तान में इतने धमाके किए, कहीं मुंबई ब्लास्ट, कहीं कुछ ब्लास्ट। तो इनको पता है कि ये जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, इनको इतना पहले, एक तो जो चीज़ होती है ब्रेन वॉश, दूसरा होता है पैसा। पैसा नहीं बचेगा, ब्रेन वॉश तो क्या है कि आप अंडरकवर तरीके से भी करवा सकते हैं, छुपे तरीके से भी ब्रेन वॉश करवाया जा सकता है।
अगर पैसा है और उनको पता है कि अगर जितने भी इनके दुश्मन देश हैं जहाँ जहाँ पे इन्होंने तबाही मचाई है, अगर उन्होंने इन आतंकवादियों को पैसा खिलाया तो वो कसर नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान में बम धमाके करने में, पाकिस्तान की पूरी तरीके से ऐसी तैसी करने में। और वही आप देखो हो भी रहा है, कहीं कराची में, कहीं कहीं पे, कहीं इनके बॉर्डर पे, हर जगह पे वही चीज़ हो भी रही। तो उसका इनको जो है वो डर आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी चीज़ उससे है कि वो जो कहावत है ना कि पड़ोसी सफल हो जाए तो फिर दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो दुख इसी बात का है कि वो तो चलो भुखमरी में जी रहे हैं, एक टाइम को खाने को पैसा नहीं, लेकिन इंडिया इतना तेज़ी से कैसे सक्सेसफुल हो? क्योंकि आप देखो पूरे साउथ एशिया में कोई देश इतना तेज़ी से तरक्की नहीं कर पाया, ना ही कोई देश इतना बड़ी इकॉनमी बना पाया जितनी हिंदुस्तान ने बना ली। तो ये कारण है जिसके चलते जो है वो आग तो लगेगी। अब इस वीडियो को ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।